दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज है मावस, तो मुझे मावस की पूजा करनी है और मेरा घर का सारा काम हो गया है और मैं नहा धो कर तैयार हूँ। तो आज मुझे मावस की पूजा और यानी कि पकवान वगैरह जो भी बनाने हैं तो दोस्तों सीधे मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे आज बनाना है मतलब कि सब्ज़ी में आलू गोभी की सब्ज़ी। तो पूड़ियों के साथ यानी कि आलू गोभी की सब्ज़ी बढ़िया लगती है। और यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको देख लिया था, यानी कि आजकल की गोभी में ना कीड़े वगैरह आ रहे हैं, तो वैसे उसी को छाटा पीटा कर रही हूँ। और तो हमारी गोभी भी यानी कि मेरी कट गई थी और उसके बाद मैंने उबालने के लिए रख दी है गोभी। और अब मैं आलूओं को अच्छी तरीके से काट लूँगी। और वो भी मैंने आलू भी मेरे कट गए थे और वो धोने के लिए रख दिए हैं, धुल मतलब कि पानी डाल के उसमें रख दिया है। और इधर हम मसाले की तैयारी कर लूँगी। तो आज मैं बिना लहसुन प्याज के ही सब्ज़ी बनाऊँगी, जो कि आलू गोभी की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और अच्छी बनती है। तो मैं इसका मसाला यानी कि तैयार कर रही हूँ और इसमें डालूँगी मैं अदरक घिस के। तो अदरक का भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। यानी कि मैं अब गोभी आलू की सब्ज़ी का मसाला तैयार कर रही हूँ। तो दोस्तों रख दिया मैंने कढ़ाई और मेरा तेल भी गर्म हो गया था। जीरा मैंने डाल दिया था, उसके बाद मैंने डाल दिए थे बेसिक मसाले, जो कि सारे टमाटर में ही मैंने मसाले डाल दिए थे। और उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से यानी कि अपने मसाले को भूननी। और यहाँ पे ना दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी मैं, क्योंकि मैं वीडियो भी बनाती हूँ और अपनी सब्जी मतलब कि सारा ही काम मुझे खुद ही अकेले ही करना पड़ता है। और सभी घर के लोग अभी यानी कि सो ही रहे हैं और मुझे यानी कि पूड़ियाँ भी बनानी है, खीर भी बनानी है और पोहे वगैरह जो भी है वो सभी बनाना है। और उत्कर्ष भी यानी कि स्कूल जाएगा, तो मैं सोच रही थी स्कूल जाने से पहले पहले उसका सारा यानी कि काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे देखो गोभी भी मेरी अच्छे से उबल गई थी और फिर गोभी को भी मैंने इसमें डाल दिया है। और गोभी सच में गोभी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और आगे मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों सब्ज़ी मैंने बनाने रख दी है और मैंने खीर भी बनाने रख दिया और मैंने पूड़ियों का भी आटा लगा दिया है। एक तरफ तो मैंने अठावरी का आटा लगाया, दूसरी तरफ मैंने मतलब कि नमक वाला आटा लगा दिया। और ये है पोहे का आटा, जो कि मुझे पोहे भी बनाने हैं पूजा के लिए। और यहाँ पे हस्बैंड जी जा रहे हैं दूध लेने के लिए और लगभग यहाँ पे 7 बज रहे हैं। और 7 बजे हस्बैंड जी जाते हैं दूध लेने, तो बस दूध का भी डोल धो दूँगी। और यानी कि मेरे साथ के साथ सारे काम हो रहे हैं और मुझे अभी कान्हा जी को भी नहलाना है। तो पूजा करने से पहले मैं कान्हा जी को भी नहला धुला के तैयार कर दूँगी और अपनी सुबह की जो पूजा होती है डेली की वह कर लूँगी। उसके बाद यानी कि पकवान वकवान बनाऊँगी, फिर दोबारा से अपनी पूजा पाठ करूँगी, जो कि पितरों के नाम की हमने जो अठावरी और अठावरी होती है वही सब उनका मतलब कि भोग लगाऊँगी पितरों की। तो दोस्तों खाना एक तरफ खाना बनना है और दूसरी तरफ मैं सारे पूजा के बर्तन इकट्ठे कर लिए थे, जो कि चिरागी बाती सारी इकट्ठी करके उनको साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और सुबह की पूजा ना मॉर्निंग की पूजा बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह सुबह सारे काम हो जाएं जल्दी जल्दी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी घर के सभी लोग मतलब कि सोए हुए हैं और हस्बैंड जी चले गए दूध लेने और मैं अपनी पूजा पाठ में लगी हुई हूँ। तो बस यहाँ पे यही सोच रही थी कि मेरी फटाफट से पूजा हो जाए और उसके बाद उत्कर्ष को जगाऊंगी, क्योंकि उसका पेपर है तो उसको स्कूल जाना है और बाकी के बच्चे तो अभी घर पे ही रहेंगे। और यहाँ पे मेरी पूजा के बर्तन यानी कि साफ़ हो गए हैं और मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो वैसे मैंने कान्हा जी को भी देखो नहला धुला के तैयार कर दिया है और अपनी सुबह की पूजा यानी कि पूरी कर दी है। उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा किचन में और दोबारा किचन में मैंने देखा तो मेरी यानी कि सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। और फिर मैंने इसमें हरा धनिया डाला
और हरा धनिया से बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है, मतलब कि देखने में भी अच्छी लगती है। और मेरी सब्ज़ी यहाँ पे बनके तैयार हो गई थी और फिर फटाफट से हम पूड़ियाँ सेकने लग जाऊँगी, यानी कि मेरी खीर भी बन गई थी और सब्ज़ी भी बन के रेडी है। उसके बाद मैं अपनी पूड़ियाँ सेकने लग जाऊँगी, यानी कि अठावरी। तो मैंने उत्कर्ष को भी जगा दिया था और वो कोलगेट वगैरह कर रहा है, इतने में यानी कि पूजा की अठावरी मतलब कि थाली लगा के तैयार कर दूँगी। तो मैंने पूड़ियाँ भी तार ली थी और यहाँ पे मैं मतलब कि थाली लगा के तैयार कर दूँगी पूजा के लिए। और ये दोस्तों मैं ही पूजा करती हूँ घर पे, जैसे कि पितरों की नाम की। तो और दोस्तों ये बड़मावस अमावस्या है, इसको बड़मावस भी बोलते हैं और इसको काफ़ी लोग यानी कि व्रत वगैरह करते हैं। तो भाई व्रत तो नहीं करती हूँ मैं, लेकिन जो मावस होती है ना वह कर लेती हूँ। और कई बार से तो यानी कि मेरी मावस हो ही नहीं पा रही है, यानी कि बच्चों के पेपर वगैरह या कहीं। तो दोस्तों सारा सामान यानी कि मैंने इकट्ठा कर लिया है और यहाँ पे मैंने अग्यारी भी रख ली है। और वैसे अपने बड़े बूढ़े को नाम लेके और यानी कि याद किया। और यही एक दिन होते हैं जैसे जो कि हम भूले बिछड़ों को याद कर लेते हैं, और वैसे तो खैर हमेशा याद रहते हैं, लेकिन फिर भी एक जो नाम दिया गया है ना तो उस पर यानी कि हम याद कर लेते हैं, तो वैसे वही है। और यहाँ पे लगभग 7:30 बज रहे थे और मैं 7:30 बजे अपनी पूजा पाठ यानी कि कर ही रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी पूजा यानी कि समाप्त की और बहुत अच्छे से अपनी पूजा कर ली थी। और यहाँ पे यानी कि मैं आ गई थी कमरे में, तो मैंने उत्कर्ष का बैग नहीं लगाया था, तो मैंने हर्षिता से बोल दिया था, ये जगह आ गई थी कि उसका बैग लगा दो। तो आज उसका ड्राइंग का पेपर है तो कलर वगैरह वही देख रही है। और जो कंबल वगैरह थे ना रूम में पड़े थे, मतलब कि सो रहे थे बच्चे, तो वही मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और दोस्तों यहाँ पे लगभग अभी मतलब कि 7:45 का टाइम ही हो रहा है और उत्कर्ष जाता है 8:20 पे। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा था और मेरी पूजा हो गई थी वह, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी यानी कि अपना सारा काम निपटा लिया है। तो यहाँ पे यानी कि हर्षिता उत्कर्ष के बैग को लगा रही है। तो यहाँ पे बैग लग गया, तो देख लीजिए आप भी, यानी कि आज 8 बजे ही उत्कर्ष जा रहा है स्कूल। और उसके बाद मैंने सभी को यानी कि नाश्ता पानी दिया था और उसके बाद मैं अपने बच्चों के साथ यानी कि मैं भी खाना खाने के लिए बैठ गई थी। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का कुछ ऐसा दिन गया।